श्री शिवाय नमः शुभम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 जून 2026 सोमवार को पड़ रही है ज्येष्ठ अधिक मास की अमावस्या तिथि। और ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है। इसी दिन किया गया एक मुखी द्वार दीपक का उपाय कभी खाली नहीं जाता। इस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत भी रखा जाएगा। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। उच्च गुरु जी ने कहा है, कभी भी मौका लग जाए, अधिक मास की अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक मुखी द्वार दीपक का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। और इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। तेल के दीपक का उपाय है दोस्तों, इस सोमवार के दिन आपको एक तेल के दीपक वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इन उपायों को अभी तक एक बार भी नहीं किया, पर दोस्तों आपके पास ये बहुत ही अच्छा मौका है, जो कि 15 जून का दिन है। इस दिन आपको ये उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने इस उपाय को एक बार भी नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अधिक मास महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज अपने इस वीडियो में इस उपाय को अच्छे से समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगली कोई वीडियो देखने की, इस उपाय को करने के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ज्येष्ठ महीने का ये जो सोमवती अमावस्या का दिन है, ये बहुत ही खास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार आपने देखा होगा, बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है, वो ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को किया है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन करना चाहती हैं तो आप इस उपाय को पहले से सुन लें, समझ लें, इसके बाद ही इस उपाय को कर लेने के बाद आपके घर में चाहे कोई दुख तकलीफ क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि भैया ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कोई भी कारण हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, तो इस दिन आपको ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। ये कैसा उपाय है? इस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर करते हैं तो उस विशेष दिन का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। देखिए दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को हमें किस तरीके से करना है, किसको करना है और कहां पर करना है, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको अपनी अभी इस वीडियो में दूंगी, क्योंकि इस दिन दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो आइए समझ लेते हैं इस उपाय को हमें करना किस समय है। देखिए, इस उपाय को करने का जो समय रहेगा, सुबह का समय और शाम का समय, जब भी आपको सही लगे, जब आपके पास समय हो, तो हम तो कहते हैं आप इस उपाय को शाम को ही करें, क्योंकि अमावस्या का दिन है। अमावस्या में प्रदोष काल का बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है, बहुत ही इसका अलग ही लाभ मिलता है। तो हो सके तो इस उपाय को आप शाम के समय ही प्रदोष काल में करें। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम जरूर से लिखें। तो आइए हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की। अधिक मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु का पूजन होता है। अब साथ के साथ सोमवती अमावस्या का दिन पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन आएगा, सुख आएगा और धन बढ़ेगा भी, और साथ के साथ आपके जीवन के सारे संकट भगवान शिव जी दूर भी कर देंगे। तो आइए बात करते हैं अपने पहले उपाय की। तो अमावस्या के दिन इस विशेषकर उपाय को कर लेना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, श्री हरि विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु अधूरे रहते हैं, उनका भोग अधूरा रहता है। अगर आप श्री हरि विष्णु भगवान को प्रसन्न करके किसी मनोकामना को पूर्ण करा सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। ये 5 तुलसी के पत्ते हैं। ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देने हैं। अपने घर के मंदिर में करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आप ये 5 तुलसी के पत्ते रखें और एक देसी घी का गोल बाती का दीपक लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का 11 बार जप कर लेना है। देखिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर भगवान विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना। फिर आप देखना आपकी कैसे मनोकामनाएं झट में पूरी हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर आपका धन किसी भी कारण से बढ़ता ही नहीं है और आप चाहते हैं आपका धन बढ़े, आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा रुकता नहीं है, आप चाहते हैं पैसा आपके पास रुके, फिजूल खर्ची बंद हो जाए, या घर में ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत बीमार रहता है, या कोई ऐसा जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, मनोकामना है, एक बार श्री हरि विष्णु से आप कहें। साथ के साथ 3 सालों के बाद ही समय हमें प्राप्त होता है। ये दिन बहुत ही उत्तम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप इस रात्रि को सोने से पहले
आपको ये चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आपका व्यापार है, जो कि बिजनेस है, दुकान है, जो कि अच्छे से नहीं चल रही, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आज रात्रि में विशेष दीपक के उपाय को अवश्य कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। ये उपाय आपको बहुत कम ही करने का मौका मिलता है। इस महीने में आपने पूरे महीने मैंने आपको हर वीडियो में बताया आपको करना है। यहाँ पर तुलसी जी की सूखी लकड़ी ले लेनी है। जो पुराना पेड़ होता है, जो सूख जाता है, उसकी लकड़ी जो होती है उसे आप अच्छे से निकाल कर रख लिया करें। यहाँ पर आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक, चाहे तो आप आटे का भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक जो होता है सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें शुद्ध घी लेना है और तुलसी जी की जो लकड़ी है उसमें कपास यानी कि रुई में लपेट लें और अच्छे से घी में भिगो लेनी है। उसके बाद इस बाती जैसे स्वरूप जो तैयार हो जाएगा, फिर उस आटे का जो दीपक बनाया है, मिट्टी का दीपक, उसमें आप रखेंगे। तो इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है भगवान विष्णु जी के सामने। लड्डू गोपाल है तो वहां आप करें, और नहीं तो तुलसी माता तो होंगी आप सभी के घर में, तो वहां पर इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हैं, उनके सामने इस दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। जो गुरुजी ने बताया है, जो भी तुलसी की लकड़ी से इस तरीके से दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। जैसा कि आपको पहले ही बताया है, श्री हरि विष्णु की पूजा, उनका भोग बिना तुलसी मैया के अधूरा हो। वही तुलसी मैया भी भगवान विष्णु के बिना अधूरी है। जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, श्री हरि विष्णु के हाथ में है। धन देने का काम तो माता लक्ष्मी करती हैं। आपको करना ये है, आपको यहाँ पर लेनी है पिसी हुई हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। तो सुख सौभाग्य को खींचने का काम हल्दी करती है। तो आपको लेनी एक की पिसी हुई हल्दी, और जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा है उसमें हल्दी को अच्छी तरीके से पूरे गमले में छिड़काव कर देना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप करते रहें, और हल्के हल्के हाथों से तुलसी के पौधे में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कर देना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपने अपने ही जीवन से नहीं, बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता दूर कर दी। हल्दी साधारण नहीं होती, हल्दी इतनी उत्तम होती है, रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। अब हम बात करते हैं अपने अगले उपाय की, जिसके घर में धन की बर्बादी हो रही है। विशेषकर वो लोग इस उपाय को करें, या जिन लोगों के पास पैसा आना ही बंद हो गया है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, तो विशेषकर उन लोगों को इस उपाय को करना है। यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। पिसी हुई हल्दी लेने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाने हैं। आपको अपने घर में पहला स्वास्तिक बनाएंगे आप तिजोरी में, चाहे वो बक्सा है, अलमारी है, जहाँ कहीं भी आप अपना पैसा रखते हैं वहां पर स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है, और 2 स्वास्तिक बनाने हैं आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। जो बाहर की तरफ बनाएंगे स्वास्तिक, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। आप देखेंगे धन की तिजोरी हमेशा आपकी भरी रहेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी वहां पर वास कर रही है। क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है, और माता लक्ष्मी वही होती हैं जहाँ पर श्री हरि विष्णु वास करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, आपने अगर अपने घर के मंदिर में स्वास्तिक बना दिया है, तो घर से इसकी ऊर्जा पूरे घर में जाती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें हैं बाहर चली जाती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि कोई भी बाहर से आता है तो सबसे पहले सभी की नजर मुख्य द्वार पर पड़ती है। मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी का स्वास्तिक बना दिया तो देखते ही माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर बना देता है कोई भी व्यक्ति, तो माता लक्ष्मी उसके घर में सदैव वास करती है, और ऐसे घर को कभी छोड़कर नहीं जाती। इससे लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। साथ ही साथ कोशिश करें इस दिन गाय माता को हरी घास जरूर खिलाएं। अब बात करते हैं अगले उपाय की। हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है। हमें तुलसी जी के पौधे से आपको 3 पत्ते ले लेने हैं। एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ेंगे, तुलसी जी के 3 पत्ते ले लेने हैं। इन 3 पत्तों को आप, चुटकी हल्दी भी आपको ले लेनी है, हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर के पेस्ट बना लेना है, और इसी के साथ एक दीपक भी ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी यहाँ पर ले सकते, चाहे आटे का, नहीं इच्छा आपकी है, और उसमें शुद्ध घी और लंबी बाती इसमें इस्तेमाल करेंगे। देखिए 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। पहला तुलसी जी का पत्ता आपको सबसे पहले, आपको हल्दी ली है उससे एक बिंदी बना लेनी है, और पहला तुलसी जी का पत्ता है। आपके घर में भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके घर में हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, भगवान विष्णु हो, भगवान राम हो, तो पहला तुलसी का पत्ता वहां पर अर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी के पत्ते बचे हुए हैं, आपके पास एक दीपक जो बचा हुआ, इन्हें लेकर पहुंच जाना है आपको अपने ही घर के मंदिर में, तुलसी जी के पौधे के पास में। आपके पास जो तुलसी के पत्ते हैं उन पर आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है, और उन दोनों को तुलसी के पत्तों पर एक जगह नहीं, बल्कि तुलसी के पौधे के पास ही रख देनी है।
और इन दोनों पत्तों को तुलसी के पौधे के पास अर्पित करने के बाद अंत में आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस तरीके से अपने घर में तुलसी के पत्ते का उपाय कर लेता है, उसका परिवार सदैव खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी संकट उत्पन्न नहीं होता है। यदि आपके घर में कोई ग्रह क्लेश है, वह भी समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से सुंदर सा उपाय आप करेंगे। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले ये चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य कर लेना है। या आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है जो अच्छे से चल नहीं पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक के उपाय को अवश्य कर लेना चाहिए। दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर कर